गली एक काले मुंह की तरह थी जो रोशनी और उम्मीद को निगल रही थी। उसकी सांसें एक ठंडी हवा, डर की फुसफुसाहट लेकर आई थीं। चूहे ओवरफ्लोइंग डस्टबिन से भाग रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। यह जगह जीने वालों के लिए नहीं थी, यह शहर का दिल था। फिर भी यह बिल्कुल खाली लग रहा था। यहां तक कि स्ट्रीट लाइट्स भी दूर भागती हुई लग रही थीं। उनकी कमजोर रोशनी दमनकारी अंधेरे में नहीं घुस पा रही थी। हवा में अनकहे रहस्य और सड़न की बदबू भरी हुई थी, जैसे कोई पुरानी कहानी। डैम इट, नो सिग्नल। रिया बुदबुदाई। उसके फोन की स्क्रीन उसकी आंखों में दहशत को दर्शा रही थी। वो खो गई थी। उसका भरोसेमंद जीपीएस उसे गलत रास्ते पर ले आया था। अब वो इस भूल भुलैया वाली गली में फंस गई थी। दीवारें उस पर बंद होती हुई लग रही थीं। वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी। उनकी हंसी और बातचीत अब एक अलग ही दुनिया लग रही थी। गली एक शॉर्टकट लग रही थी, भीड़ भरी सड़कों से बचने का रास्ता। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हर एहसास उसे पीछे मुड़ने, अपने कदम पीछे खींचने के लिए चिल्ला रहा था। अपने कदम पीछे भी। अचानक एक आवाज, धातु के टकराने की आवाज ने रिया की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। यह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि उसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो घूम गई। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। हर छोटी सी आवाज अब उसे और भी डरावनी लग रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि उसके हाथ पसीने से तर हो रहे थे। क्या यह सिर्फ एक आवारा बिल्ली थी या कुछ और भयानक? उसने अपने आप से पूछा। उसकी आंखें उस परछाई को खोजने लगीं जो उसे परेशान कर रही थी। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? परछाइयां नाचती और लिखती हुई लग रही थीं, खतरनाक रूप धारण कर रही थीं। हर कोने में उसे कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि उसे यहां से निकलना होगा, लेकिन कैसे? उसने अपनी शॉल को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया, मानो अनदेखे खतरे को दूर करने के लिए। उसकी शॉल अब उसकी एकमात्र सुरक्षा थी और वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। बैटरी का आइकॉन एक अशुभ लाल रंग में चमक रहा था। उसने जल्दी से किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि नंबर डायल करना मुश्किल हो रहा था। उसे यहां से निकलना था और जल्दी। हर पल उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके करीब आ रहा है। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। लेकिन किस तरफ जाना है? हर दिशा उसे एक नई चुनौती की तरह लग रही थी। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और सही रास्ता खोजने के लिए अपने चारों ओर ध्यान से देखा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसका पैर किसी मुलायम और लचीली चीज पर पड़ गया। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके होठों से एक हांफने की आवाज निकली। मंद रोशनी में पड़ा हुआ उसकी आंखें खाली उसकी ओर देख रही थीं। एक आवारा कुत्ता था, लेकिन यह कोई साधारण मौत नहीं थी। कुत्ते का गला बुरी तरह से फाड़ दिया गया था। उसके फर खून से सने हुए थे। रिया पर मिचली की लहर दौड़ गई। हवा में मौत की दुर्गंध फैल गई। ये जगह किसी खोई हुई लड़की के लिए नहीं थी। ये जगह हिंसा की थी, किसी अंधेरी और भयानक चीज की, किसी टिड्ढी। सेक्शन 5, फोन का मैसेज। अचानक उसके हाथ में उसका फोन बज उठा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। स्क्रीन पर रोशनी आ गई। उसकी आंखें चौंधियां गईं। ये एक अनजान नंबर से आया मैसेज था। पीछे मुड़ो, ये लिखा था। शब्द साफ और द्रुत शीतन थे। वो देख रहा है।
रिया ने घबराकर चारों ओर देखा। रिया का खून ठंडा हो गया। वो कौन था? क्या ये कोई मजाक था या सच में कोई खतरा? डर ने उसके कदमों को गति दी क्योंकि वो मुड़ी और भागी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता गया। गली हमेशा के लिए खिंचती हुई लग रही थी, जैसे कोई अंत ही नहीं था। अंधेरा उस पर हावी हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही। वो फुटपाथ पर गूंजती अपनी ही पदचापों की आवाज सुन सकती थी। हर कदम उसे और भी डरावना लग रहा था। हर एक उसकी समझदारी के लिए एक हथौड़े की चोट की तरह थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रही है, बस भागे जा रही थी। उसने एक दीवार के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। क्या वो बच पाएगी? उसने फिर से अपने फोन की ओर देखा। वही मैसेज चमक रहा था। वो देख रहा है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने ठान लिया था वो हार नहीं मानेगी। उसे इस रहस्य का सामना करना ही होगा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका दिमाग बहुत ही भयानक छवियों को सोच रहा था। मैसेज, मरा हुआ कुत्ता, गली का दमनकारी माहौल, ये सब कुछ वास्तव में भयावह था। वो एक बुरे सपने में फंस गई थी। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर आराम के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। अभी नहीं, तब नहीं, जब वो अपने पीछे आ रही अनदेखी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। उसकी गर्दन के पीछे उसकी गर्म सांसें। उसे बचना था, स्ट्रीट लाइट्स की सुरक्षा तक पहुंचना था। जैसे ही उसकी उम्मीद कम होने लगी, उसने उसे देखा। एक आदमी, लंबा और प्रभावशाली, गली के अंत में स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी के सामने दिखाई दे रहा था। वही उसका एकमात्र मौका था। मदद करो, वो चिल्लाई। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। प्लीज मेरी मदद करो। आदमी मुड़ा। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था। उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और एक पल के लिए रिया ने उम्मीद करने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही वो करीब आया, उसने उसके हाथ में कुछ देखा, कुछ ऐसा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। धातु की एक चमक, तेज और घातक। चिंता मत करो, आदमी ने कहा। उसकी आवाज धीमी गुर्राहट जैसी थी। यह लगभग खत्म हो गया है। उसने अपना हाथ उठाया और रिया ने डर के मारे देखा कि वो खून से सना हुआ चाकू पकड़े हुए था। यह कोई बचाव करता नहीं था। यह उसके बुरे सपने का राक्षस था। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, आदमी जम गया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने अपनी छाती पर देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास फैल गया। उसकी छाती से निकला हुआ हड्डी का हैंडल खून से सना हुआ। छोटा, चांदी के टैग वाला चाकू था जो रिया ने पहले देखा था। ये ढूंढ रहे हो? रिया के पीछे से एक कर्कश आवाज आई। रिया ने तुरंत अपने कदम रोक दिए। उसकी सांसें थम सी गईं। वो घूम गई। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने अपने चारों ओर देखा। वहां खड़ी, टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट की भयानक हरी चमक में नहाई हुई एक बूढ़ी औरत थी। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया। हालांकि उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी थी, एक द्रुत शीतन पहचान। रिया ने महसूस किया कि वह औरत उसे बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे कि उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक धीमी शिकारी मुस्कुराहट जिसने रिया की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी जो रिया को और भी असहज कर रही थी। कोई मेरे बॉबी को चोट नहीं पहुंचाता, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह थी जो हवा में सरसराहट कर रहे थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो रिया के कानों में गूंज रही थी। कोई नहीं। उसने अपने हाथ में कुत्ते के कॉलर को पकड़ रखा था। चांदी का टैग मंद रोशनी में चमक रहा था। रिया ने उस कॉलर को देखा और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह जानना चाहती थी कि बॉबी कौन था और इस बूढ़ी औरत का उससे क्या संबंध था, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था और वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रिया पीछे हट गई। उसका पैर मरे हुए कुत्ते से टकरा गया। उसने बूढ़ी औरत को देखा। उसका दिमाग घूम रहा था। गली घूमती हुई लग रही थी। परछाइयां उस पर बंद हो रही थीं
और फिर उसने उसे देखा। बूढ़ी औरत की आंखों में परिलक्षित एक चेहरा, उसका अपना चेहरा मुस्कुराहट के एक विचित्र मजाक में बदल गया। गली एक द्रुतशीतन हंसी से गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जो प्राचीन और असीम रूप से बुरी दोनों थी। ये गली की अपनी हंसी थी, भूखी, अतृप्त। जैसे ही अंधेरा उसे निगल गया, रिया समझ गई वो बचने वाली नहीं थी, वो घर थी,